आदाब, नमस्कार। मैथिली अफसानों की कड़ी में आज एक और मैथिली अफसाना, उन्वान है यही मेरी दुर्गा। लेखक हैं नंद किशोर लाल। सुनिए, यही मेरी दुर्गा। भोलानाथ बाबू मशहूर वैद और साधु की तरह इंसान थे। कितने ही लोगों ने उनसे गुजारिश की कि शादी कर लें, लेकिन नहीं हो सका। सुनने में आता है कि जवानी में उनके दिल में ज़बरदस्त प्यार की लहर दौड़ी थी, लेकिन उसमें नाकाम होने के बाद मायूस होकर दूसरी औरत को अपनाने को रजामंद न हुए। भोलानाथ बाबू को अपने उस कुंवारेपन पर बड़ा फख्र था। उनके दुनियादार दोस्त लोग जब उनकी बुरी हालत पर अफसोस का इजहार करते, तब वो खुशी से फूले न समाते और ऐसे जज्बात का इजहार करते जिससे पता चले कि उन्हें औरत ज़ात पर फतेह हासिल हो गई हो। लेकिन औरत के बगैर तो ये गुरूर चल सकता है, लेकिन घर नहीं चल सकता। बीवी के बगैर उनके घर में बहुत मसाइल पैदा हो गए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में एक औरत की ज़रूरत महसूस करने लगे। भोलानाथ की एक बहन बड़गाम में थी। एक दिन वो भोलानाथ को समझा बुझाकर अपने घर ले गई। भोलानाथ मजबूर होकर बाप दादा के मकाम को छोड़कर बहन बहनोई के यहाँ जाकर रहने लगे। भोलानाथ रोज़ाना गांव गांव घोड़ा पर घूमते थे और वैद के पेशे से जो कुछ कमाते थे वो बहन के हाथ में दे देते और बेफिक्र होकर खाते पीते और आराम से रहते थे। एक दिन अचानक भोलानाथ की बहन मौत की आगोश में चली गई। भोलानाथ की बहन पर बिजली गिरी। दिन ब दिन हालत खराब होती गई और आखिर एक दिन उस दुनिया को अलविदा कहा। मरते वक्त भाई को बुलाकर कही, भैया भैया रानी टोले से आप मेरी नंद चंपा दाई को मंगवा लीजिए। वो बहुत गरीब हैं, उनका भी गुजारा हो जाएगा और आपका भी घर चलेगा। वो जब तक जिंदा रहेंगी तब तक उनको आप 5 रुपये माहाना दिया कीजिएगा। भोलानाथ अपनी बहन की जायदाद के मालिक हो गए। उनकी बहन का खाली घर धीरे धीरे मरीजों के अस्पताल में तब्दील हो गया। एक भोलानाथ मरीजों के मुआलिज, खिदमत गुजार और बावर्ची। भोलानाथ सबको देखने वाले, लेकिन भोलानाथ को देखने वाला कोई नहीं। एक दिन भोलानाथ को अपनी बहन की बात माननी पड़ी। वो रानी टोले से चंपा दाई को मंगवा लिए। चंपा दाई बैन करती हुई आंगन में दाखिल हुई। रे बाप रे बाप, भाभी कहाँ गई रे बाप। चंपा दाई की उम्र तकरीबन 40 बरस है। ज़्यादा चौड़ा मुंह, सर के बालों से पेशानी ढकी, ऊंचा दांत, होंठ लटके, आँख निकले हुए, गला कर्कश। चंपा दाई आँख के आंसू पोंछकर घर दरवाजे पर नज़र दौड़ाई, फिर बोलने लगी, भाभी के मरते ही घर मिट्टी में मिल गया। ऐसी जगह नहीं पहुँचे कि एक घड़ी रोया भी नहीं जाता। इस घर में वो कौन लोग हैं? मरीज? बाप रे बाप, घर गंदा हो गया। दुनिया भर के मरीज इसी जगह आकर मरेंगे? ये सब नहीं होगा। मैं ऐसा जुल्म नहीं होने दूंगी। आज ही मरीज को घर से निकालूंगी। भोलानाथ इस मंजर को देखकर अचंभे हो गए। मरीजों को भगाने की बात सुनकर डरते मुखालफत करते हुए बोले, ये मरीज सब निहायत ही गरीब हैं, इनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, एक किनारे में पड़े हैं, इसमें नुकसान ही क्या है, घर सब तो खाली ही पड़ा है। चंपा दाई दोनों आँख फाड़ कर बोली, घर खाली क्यों रहेगा? इस घर में मेरा भतीजा आकर रहेगा, उसकी बीवी है, बाल बच्चे हैं, वो सब कहाँ उठे बैठेंगे? और घर चंदन चरण यानी काली देवी की बैठक होगी। मैं तो आप जैसी बदकिस्मत नहीं हूँ।
घर गृहस्थी है तो 5 लोग रहेंगे ही। भोलानाथ को अपनी बात दोहराने की हिम्मत नहीं होती, खामोश रह गए। चंपा ने चमत्कार दिखला दिया, मरीजों को निकाल बाहर किया। पुराने नौकर लवानी पर गरज बरस कर उन लोगों को समझा दिया। सुबह में भोलानाथ पलक पर बैठे हुए हैं, तंबाकू नहीं, बैतुल खला जाने के लिए पानी नहीं, सुबह सवेरे गुस्ल करने की आदत। नौकर के इंतजार में कितने वक्त बीत गए। आखिरकार मजबूर होकर नौकर को आवाज़ देने लगे। चंपा दाई चमक के बोली, अरे क्या नौकर नौकर शोर मचा रहे हैं? भोलानाथ, यही थोड़े से तंबाकू। चंपा दाई, नौकर को भी फुर्सत नहीं है, घर में झाड़ू लगा रहे। भोलानाथ, नौकरानी कहाँ गई? चंपा दाई, नौकर नौकरानी क्या रात दिन आपके लिए तंबाकू तैयार करते रहे हैं? इन लोगों को क्या दूसरे काम नहीं है? नौकरानी मेरे सर में तेल लगा रही है। ऐसा कहीं आदमी हुआ है कि चूना तंबाकू भी तैयार नहीं कर सकते? भोलानाथ सांस लेते हुए बोले, नहीं नहीं, तंबाकू की इतनी ज़रूरत नहीं है, गुस्ल करने के लिए पानी चाहिए। सवेरे मरीजों को देखने बाहर जाना है। अब मरीजों को देखने के लिए मैं नहीं जाऊंगा? कहिए तो भला, हाथी जैसा जिस्म, बैठे बैठे खाएंगे। मर्द का काम है कमाना। बहनों के रुपये पर लाट साहिबी करने में शर्म नहीं आती? जाइए जाइए, मरीजों के यहाँ जाइए। जाएंगे, लेकिन सवेरे सवेरे गुस्ल करने की आदत, ये कौन आदत? नदी से फौरन 2 डुबकी लगा आइए। ए नौकर, कुएं से घड़ा पानी लाओ, मुझे तेल लगाया होगा। नौकर चंपा के लिए पानी लाने चला गया। भोलानाथ सर पर हाथ रखकर फिक्र में डूब गए। बहन की कमी का अब एहसास होने लगा। भोलानाथ की जमा की हुई दौलत चंपादाई अपने हाथों में ले ली। चंपादाई ऐसा सलूक करेगी यह भोलानाथ ने कभी सोचा नहीं था। भोलानाथ के जो दोस्त सब थे, उन लोगों को भी चंपादाई ने रुखसत कर दिया। भोलानाथ को घर पर वक्त गुजारना मुश्किल हो गया। फिर अपने बूढ़े घोड़े के पीठ पर सवार होकर दवा का थैला साथ में लेकर गांव गांव घूमने लगा। शाम के वक्त घर लौटते हुए उनका रोशन चेहरा बुझ जाता, दिल धड़कने लगता। पहुंचती चंपादाई कैफियत मांगती थी, आज कितने मरीज देखे? जवाब में मरीजों की तादाद के हिसाब से पैसे कम देखने पर चंपादाई बड़बड़ाने लगती। इतने मरीजों को देखने के बाद इतने कम रुपए? यकीनन बड़े मियाँ जमा करते हैं, हम पर एतमाद नहीं है, तब मैं घर कैसे चलाऊं? मुझे भगवान ने कौन सा 10-20 बेटा दिया है? मुझे जो इतना करना पड़ता है वो इसी बड़े मियाँ के लिए। रोज़ाना इसी तरह बेइज्जती सहते सहते आखिर एक दिन भोलानाथ को कबूल करना पड़ा कि मरीजों से जितने पैसे हासिल होने चाहिए उतने नहीं होते। कोई पूरे पैसे देता है, कोई आधा देता है और कोई कुछ नहीं देता। गरीब लोगों का जहाँ तक हो सकता है भलाई करता हूँ। ये सुनते ही चंपादाई कड़क उठी। बड़े दौलतमंद, गरीबों को देख के रहम पैदा हो जाता है। ये सब नहीं होगा, रोज़ाना ठीक ठीक हिसाब देना पड़ेगा। उस दिन से भोलानाथ ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। कमाए गए रुपयों के हिसाब से मरीज की गिनती बताते, लेकिन खैराती इलाज बंद नहीं किया। लेकिन इस पर भी भोलानाथ की खैर नहीं थी। पहले ज़्यादा मरीजों को देखते थे, अब कम मरीजों को क्यों देखते हैं वगैरह मौजू को लेकर चंपादाई शोरगुल मचा देती। दुर्गा पूजा का वक्त आ गया। चंपादाई ने भोलानाथ को कहा, सुनते हैं दुर्गा पूजा का वक्त आ गया है, याद है? भोलानाथ, वो क्यों? चंपादाई, वो क्यों? किस लिए मर्द हुए? सबों के लिए कपड़े खरीदने होंगे, पूजा की तैयारी करनी होगी, दुर्गा की मूर्त बनवानी होगी, चंदन, फूल, गंगाजल, बकरा वगैरह का इंतज़ाम करना होगा।
ब्राह्मण कुंवारी लड़कियों को खाना खिलाना होगा, रिश्तेदारों को दावत देनी होगी। भोलानाथ चंपादाई का मुंह देखते हुए बोले, हम लोगों के यहाँ तो पूजा नहीं होती है। चंपा कड़क के बोली, आप लोगों के यहाँ नहीं होती, लेकिन हम लोगों के यहाँ तो होती है। आप लोगों के यहाँ आई जो पूजा करती आ रही हूँ, आप लोगों के यहाँ आई तो जो पूजा करती आ रही हूँ छोड़ दूंगी, ये नहीं हो सकता। मैं पूजा तो करूँगी, आप इसका इंतज़ाम कर लीजिए। भोलानाथ, ये तो मगर खर्च। चंपादाई, खर्च? आप जो इतने मरीजों के रुपए चुपचाप जमा किए हुए हैं वो निकालिए, और मुझे जो रुपए दिए हैं उसमें से भी कुछ निकालूंगी, इससे पूजा हो जाएगी। भोलानाथ समझ गए कि चंपादाई इज्जत नहीं छोड़ेंगी, पूजा करेंगी, मुझे इंतज़ाम करना ही होगा, हुज्जत करना बेकार है। एक दिन खाने के बाद भोलानाथ अपनी तना जिंदगी पर सोच रहे थे। उसी वक्त चंपादाई भोलानाथ को तंबी करते हुए बोली, पढ़े ही रहिएगा कि प्रतिमा भी आएगी। भोलानाथ बड़बड़ा कर उठे, बात को संभालते हुए बोले, आज ही? चंपादाई, आज ही नहीं तो कब? पूजा को अब दिन ही कितने हैं? कल ही तो कृष्टि छठा दिन है। जाइए जल्दी से दुर्गा की मूर्त ले आइए। भोलानाथ बाबू घोड़ा पर सवार होकर रवाना हुए। रास्ते में एक शख्स ने दौड़ कर पैर पकड़ लिए और लगा रोने, दुहाई सरकार, मेरी बेटी बिस्तर पर मर रही है, चलकर खुद देख लीजिए। भोलानाथ के दिल में रहम उमड़ आया। मरीज को देखने की बड़ी ख्वाहिश हुई, लेकिन याद आया चंपादाई का गुस्से वाला चेहरा। कश्मकश में पड़ गए, लेकिन संगदिली पर रहमदिली की फतेह हुई। भोलानाथ मरीजा को देखने रवाना हुए। भोलानाथ फिक्र में डूबे घोड़े पर बैठे हैं। घोड़ा अपने मन से घर की तरफ जा रहा है। बाजार पहुंचते पहुंचते एकदम अंधेरा हो गया। अचानक अंधेरे के दरमियान से एक औरत बड़ी दर्द भरी आवाज में कराहती हुई सुनाई पड़ी। वैद्य महाराज को समझते देर न लगी कि कोई औरत मरने की हालत में। भोलानाथ मरीजा को देखने के लिए झोपड़ी में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि एक लड़की बच्ची को जन्म देकर बेहोशी की हालत में पड़ी है। लड़की की नब्ज देखे, दवा दी, आग की धूनी लगाई, पानी गर्म करके बच्ची के जिस्म को पोंछा। लड़की धीरे धीरे होश में आई। आंख खोलकर अपने बच्चे के बारे में पूछी। बच्ची को देखकर लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद बड़े ही दर्द भरे लहजे में बोली, मैं तो बचूंगी नहीं, बच्ची को गोद में दे दीजिए। लड़की ने वैद्य की तरफ देखा। उसके बाद कमज़ोर ठंडे हाथ से भोलानाथ के पैर पकड़ के बोली, वैद्य महाराज, अब मैं रुखसत हो रही हूँ, आपसे एक भीख मांग रही हूँ, आप इस बच्ची की ज़िंदगी की हिफाजत कीजिएगा। मैं अच्छे ख़ानदान की बेटी हूँ, अच्छे घर की बहू हूँ, लेकिन मेरे पाप की वजह से ये नरक में नहीं डूबे। लड़की का गला रुंध गया। लड़की दर्द भरी नज़रों से भोलानाथ का मुंह ताकने लगी। लड़की की खामोश इल्तिजा आंसू का रूप लेकर ज़मीन पर बहने लगी। भोलानाथ लड़की के मुंह में कितना दूध और दवा डाले, मगर सब बेकार। बच्ची को सीने से लगाए, माँ ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म किया। भोलानाथ ने बच्ची को माँ की गोद से उठाकर अपनी गोद में ले लिया। अचानक उन्हें याद आया कि घर भी जाना है। यहाँ तो हम चंपादाई मौजूद है। चंपादाई के लिए दुर्गा की प्रतिमा के बदले में इस बेनाम बेखानदान बच्ची को लेकर घर वापस जाना, और उस पर उनका कैसा खैर मकदम होगा, ये याद हो आया। इस पर भोलानाथ कांपने लगे। चादर से बच्ची को लपेट कर भोलानाथ माँ दुर्गा रटते हुए घर की तरफ रवाना हुए। गांव पहुंचते पहुंचते भोलानाथ को ज़्यादा रात हो गई। बच्ची घोड़े पर सो रही थी।
भोलानाथ को खौफ था कि कहीं घोड़े पर से उतरते हुए बच्ची की नींद न टूट जाए, बच्ची रोने ना लगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बच्ची नहीं जागी। भोलानाथ घर में दाखिल होकर झटपट बच्ची को अपने पलक पर सुला दिया। चंपादाई को आए हुए देखकर फौरन घर से बाहर हो गए। भोलानाथ को देखते ही चंपादाई गरज उठी, अच्छे आदमी है, थे कहाँ अभी तक? प्रतिमा कहाँ है? प्रतिमा तो नहीं आई। वो क्यों? एक मरीजा को देखने में लग गया, उसको बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत तकलीफ में थी, बच्ची को जन्म देकर ख़त्म हो गई बेचारी। कौन थी? न मालूम नाम की एक गरीब भिखारन। तब तो सब मर जाना ही भला। बच्ची का क्या हुआ? वो बेहद गरीब थी, एक बिस्तर पर सोई हुई थी, कपड़े की कमी थी, कोई उसका मदद करने वाला ना था। आपने क्यों मदद न की? रुपये तो साथ में थे ही। चंपादाई फिर बोली, एक आदमी आपके सामने पैसे की कमी की वजह से मर रहा था। ऐसे हालत में क्या प्रतिमा खरीदना बड़ा भारी काम था? जाइए, आपको एक ज़रा अकल नहीं। प्रतिमा न होने पर आपकी पूजा कैसे होती? कलश की पूजा होती, बड़ी पूजा तो कलश की ही होती है। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? मरीजा मेरा पाँव पकड़कर रोते रोते बोली कि मेरी बच्ची को इस नरक में नहीं डूबने दीजिएगा। ये कहते कहते उसकी जान निकल गई। चंपादाई की आंखों में आंसू डबडबा आए। वो भोलानाथ को लानत मलामत करती हुई बोली, संगदिल बेरहम, उस दूध पीती बच्ची को डुबाकर चले आए, मंडे के वक्त की इल्तिजा को पांव से ठुकरा कर चले आए। आप इंसान नहीं, शैतान हैं। मैं बच्ची को कैसे लाता? मेरे यहाँ क्या कोई औरत लड़की है? चंपादाई गरज उठी, मैं तो आंगन में हूँ। भोलानाथ, अरे बाल बच्चों का झंझट बड़ा खराब है, हमेशा दूध के लिए रोती रहती, आंख में नींद नहीं होने देती। चंपादाई, बहुत खुद गर्ज हैं आप, सीधे हाथी की तरह जिस्म रखे हुए हैं। जाइए जाइए, अभी बच्ची को ले आइए। भोलानाथ, अच्छा, अगर आप वहाँ रहती तो क्या करती? चंपादाई फखर से सीने को फुलाकर संजीदा आवाज़ में बोली, मैं बच्ची को सीने से लगाकर घर ले आती। भोलानाथ खुश होकर हंसते हुए बोले, आप जो करती मैंने भी वही किया है। पूजा की प्रतिमा घर आ गई है। ये कहकर भोलानाथ अपने घर की तरफ चले। चंपादाई उनके पीछे पीछे चली। भोलानाथ पलंग के पास जाकर चादर से लिपटी हुई चीज़ बाहर निकाले। चंपादाई ने देखा, कंवल की तरह नाजुक हसीन बच्ची। झट बच्ची को सीने से लगाकर बोल उठी, यही तो मेरी दुर्गा है, यही तो मेरी दुर्गा है। ये अफसाना मथिला महर नामक पत्रिका शरद विशेषांक 1937 में प्रकाशित हुआ था। सिलसिला जारी रहेगा मैथिली अफसानों की कड़ी का। फिर सुनाऊंगा एक और अफसाना।